हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के बारे में। तो यूनिट नंबर फर्स्ट हम कर रहे थे, जहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का आखिरी लेसन नंबर 4, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिजाइन के बारे में समझेंगे हम कि रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम डिजाइन, ये सब हम कंप्लीट करेंगे इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर, कंप्लीट लेसन के अंदर। और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास इस कंप्लीट टॉपिक का इंट्रोडक्शन। हम सब जानते हैं कि रिसर्च जो है, ठीक है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, क्योंकि बिना रिसर्च करे हम जो है जनरली कोई भी चीज़ जल्दी से नहीं करते, या फिर हम बिना रिसर्च के कोई चीज़ करते हैं तो बहुत बार हमें वहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो हम बहुत सी चीज़ों में रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्रॉब्लम फाइंड आउट करना आना चाहिए, यानी कि एक टॉपिक, एक प्रॉब्लम जिस पे हमें रिसर्च करना है, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो हमें पता होना चाहिए। तो इस कंप्लीट चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि कैसे जो है हम रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, ठीक है, और उसके लिए हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं इन सबके, वो सब हम कंप्लीट करेंगे इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो हमने एक बात समझी कि रिसर्च प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज क्या आती है कि हम प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि बिना प्रॉब्लम को समझे हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इसलिए प्रॉब्लम का एनवायरनमेंट कैसा है, कौन कौन से वेरिएबल उसे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी डिफरेंट चीजें हैं उसके एनवायरनमेंट के अंदर, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते वक्त। तो वही देखो, तो रिसर्च प्रॉब्लम इज अ कंडीशन। ये क्या है, एक कंडीशन है दैट कॉजेज अ रिसर्चर टू फील एंग्जियस, ठीक है, अनईजी एंड कंफ्यूज्ड। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जब एक जो रिसर्चर है वो क्या होता है, बेचैन हो जाता है, ठीक है, तो उसे एंग्जाइटी सी फील होनी शुरू हो जाती है, अनईजी रहता है उसके लिए, वो कंफ्यूजन में रहता है कि भाई क्या किस तरह की प्रॉब्लम में सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च करने के लिए दुनिया भर के टॉपिक्स हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक ढूंढना भी क्या है, बहुत जरूरी होता है। तभी तो हम उस पर मन लगा कर रिसर्च कर पाएंगे, क्योंकि रिसर्च कोई बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए, ठीक है, जिन लोगों का दिमाग बहुत शार्प है, ठीक है, या फिर जो लोग जिनकी थिंकिंग पावर काफी अच्छी है, थिंकिंग प्रोसेस काफी अच्छी है, उन लोगों के लिए। लेकिन बाकी लोग जो है ना, वो रिसर्च करते वक्त क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, उन्हें बोरिंग काम लगता है रिसर्च, ठीक है। और जनरली हमने एक चीज देखी भी है, अपने आसपास कभी भी देखना, कि हम हमेशा वो चीजें करना पसंद करते हैं जहां पे हमारा फ्लो बरकरार रहता है, यानी कि जो चीजें करना हमें पसंद है, जो काम हम रेगुलर बेसिक पे कर रहे हैं। अब जैसे बहुत से लोग जो भी कर रहे हैं तो उन्हें जॉब करना ही अच्छा लगता है। अगर आप उन्हें कभी बिजनेस की राय दोगे या फिर किसी अलग प्रोफेशन की राय दोगे तो वो जल्दी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, फिर उन्हें उसके लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही रिसर्च वर्क भी कोई इतना आसान नहीं है, यहाँ पे भी बहुत से लोग जो है वो बोरियत फील करते हैं। तो उसी चीज़ की वजह से ना हमें क्या चाहिए, एक अच्छा प्रॉब्लम चाहिए जिसमें हमारा क्या हो, इंटरेस्ट आए, ठीक है, जो हमारे लिए क्या हो, सुटेबल हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या आता है, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि हमें अपनी प्रॉब्लम की कंप्लीट एनालिसिस करनी आनी चाहिए। एरिया इन्वॉल्विंग, अब जहाँ पे प्रॉब्लम एरिया क्या हो सकता है, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन, यानी कि हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, मतलब प्रॉब्लम सिचुएशन के हमें हर एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं होगी हम उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से नहीं निकाल सकते। इसलिए कई बार क्या होता है ना कि प्रॉब्लम का अच्छे तरीके से पता होने का मतलब ये क्या है कि आपका वो प्रॉब्लम मोस्टली सॉल्व हो गया है। लेकिन जब हमें प्रॉब्लम के हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता ही नहीं होता तो हम कभी भी उसका एक बेहतर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो वही बात यहाँ पे है कि हमें अपनी प्रॉब्लम की सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने इसी बात के ऊपर, प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज हाफ सॉल्व्ड। तो देखो मैंने अभी बताया था ना आपको कि अगर प्रॉब्लम अच्छे तरीके से डिफाइंड है, इस बात का मतलब क्या है कि मोस्टली दिक्कत वहीं खत्म हो जाती है। तो हाफ सॉल्व्ड। स्टेटमेंट ट्रू इन रिसर्च, ठीक है, और जो स्टेटमेंट है
वो क्या होती है रिसर्च करते वक्त, वो सही होनी चाहिए। बिकॉज इफ प्रॉब्लम इज नॉट स्टेटेड प्रॉपरली, अगर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली स्टेटेड नहीं होगी, द ऑब्जेक्टिव्स विल नॉट बी क्लियर, अगर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे, इफ ऑब्जेक्टिव इज नॉट क्लियरली डिफाइंड द डाटा कलेक्शन बिकम्स मीनिंगलेस, तो फिर कोई फायदा नहीं है। यानी कि जब मुझे पर्पस ही ना पता हो, ऑब्जेक्टिव ही ना पता हो कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व क्यों कर रहा हूँ, क्यों मेरे लिए प्रॉब्लम सोल्व करना इतना जरूरी है, तब तक वो मोटिवेशन आएगा ही नहीं, वो रीजन ही नहीं आएगा अंदर से कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास कोई भी काम करने के लिए कुछ ना कुछ पर्पस तो होता है ना, कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, वही यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, मुझे ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता मेरे को मैं प्रॉब्लम सोल्व क्यों कर रहा हूँ, तो देन इच्छा भी नहीं होगी सोल्व करने की। क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व करने के कुछ रीजन होते हैं, कई बार हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम सोल्व करे होते हैं, कई बार हम किसी और के प्रॉब्लम सोल्व करे होते हैं, कई बार किसी सोसाइटी के प्रॉब्लम सोल्व करे होते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सोल्व करने का रीजन जो है ना, पर्पस जो है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पे है। अब इसका पहला पॉइंट क्या आता है, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम इज फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। क्योंकि इस रिसर्च करने से पहले आप टॉपिक पता करोगे, किस चीज पर रिसर्च करना है, आप टॉपिक पता कर सकते हो, प्रोफेशन पता कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम पता कर सकते हो। यानी कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, जिस पे हमें रिसर्च करना है, ये क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम इज first step in research process. Research starts with a problem that मैनेजमेंट इज फेसिंग। अब देखो रिसर्च कब स्टार्ट होता है, ठीक है, जब वो प्रॉब्लम जो है, ठीक है, तो रिसर्च स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम दैट मैनेजमेंट इज फेसिंग। कि मान लो कोई मैनेजमेंट है किसी भी जगह में, अगर मान लो बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में जब मैनेजमेंट है वहां पे उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो हम उस प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च करते हैं कि कैसे हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझें। तो वही चीज यहाँ पे है। तो दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी अंडरस्टूड, वो समझ में आनी चाहिए। द कोज डायग्नोस्ड, यानी कि हमें उस कोज के बारे में पता होना चाहिए। एंड सॉल्यूशन डेवलप्ड, फिर सॉल्यूशन डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर वो अपने अकॉर्डिंग हमारे चेकअप्स वगैरह करते हैं। यही होता है ना कि पहले वो हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इसके बॉडी में हो क्या रहा है। अब किसी को भाई दिमागी तौर पे प्रॉब्लम हो सकती है तो वो भी चेक किया जाता है कि भाई किस तरह की दिक्कत है, ठीक है। और जब दिक्कत का पता लगता है उसी के हिसाब से वो लोग क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि प्रॉब्लम पहले समझ में आनी चाहिए, कोज जो है ना वो डायग्नोज होना बहुत जरूरी है, एंड सॉल्यूशंस डेवलप, उसके बाद सॉल्यूशन डेवलप किया जाता है। हाउएवर मोस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आर नॉट ऑलवेज इजी टू रिसर्च। ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है मैनेजमेंट के अंदर जो इजीली हम जिसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, थोड़ी सी क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई तो उस अकॉर्डिंग हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके बारे में रिसर्च करने को लेके, है ना। अब इसके बाद क्या आता है, अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम मस्ट फर्स्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू अ रिसर्च प्रॉब्लम। और फिर जो है हम क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है उसे रिसर्च प्रॉब्लम में एक तरह से लेके आते हैं और फिर उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो एवरी रिसर्चर मस्ट फाइंड आउट हिज ओन सॉल्यूशन फॉर रिसर्च प्रॉब्लम कैन नॉट बी बोरोड। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बात है ये कि हर एक रिसर्चर को अपने प्रॉब्लम खुद ढूंढनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जब तक मुझे ये ना पता हो मैं प्रॉब्लम क्यों सोल्व कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम कहां से आई, ठीक है, पर्पस क्या है सोल्व करने का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, तब तक मैं उस प्रॉब्लम में अच्छी तरीके से डीप में जाके काम नहीं कर पाऊंगा। तो वही चीज यहां पे है कि पहले हमें खुद ढूंढना पड़ता है कि प्रॉब्लम दुनिया भर की है, लेकिन हमें किस प्रॉब्लम पे रिसर्च करनी है। यूं नहीं किसी एक पर्सन को देख लिया कि भाई ओहो वो तो इस प्रोफेशन में अच्छा कर रहा है, उसने रिसर्च किया होगा, मैं भी रिसर्च करता हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब हम लोग कहीं पे काम भी कर रहे होते हैं, क्या हम लोग हर तरह का काम कर सकते हैं क्या, भले ही कर सकते हैं, लेकिन हम एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो है ना वो काम चूज करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है। अब क्योंकि हम जिसके लिए बने हुए हैं, हम जिसके लिए सुटेबल हैं, अब दुनिया भर के निश्चित जगह पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ लोग पैसा देख के तो अट्रैक्ट नहीं सकते ना, क्योंकि क्या पता आप उस फील्ड के लिए बने ही ना हो और आप उस फील्ड में चले जाओ तो कुछ होगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है ना वो कभी बोरो नहीं की जाती। आप किसी को देख के रिसर्च करना शुरू नहीं कर सकते हो रिसर्च करना, लेकिन सेम टॉपिक पे नहीं कर सकते।
सकते, आपको किसी भी रिसर्चर को टॉपिक खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अ प्रॉब्लम मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम द रिसर्चर्स माइंड, यानी कि एक प्रॉब्लम जो है ना वो रिसर्चर के माइंड में खुद आनी चाहिए, लाइक अ प्लांट स्प्रिंगिंग फ्रॉम इट्स ओन सीड, क्योंकि प्लांट हमेशा खुद की सीड से ही डेवलप करता है। इफ आई नीड ग्लासेस, अब इसमें काफी अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपको ग्लासेस चाहिए, इट इज नॉट ऑप्टिशियन अलोन हु डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ लेंस वी रिक्वायर। तो सिर्फ ये नहीं कि जो हमारा ऑप्टिशियन यानी जो चश्मा देगा हमें सिर्फ वही नंबर अपने हिसाब से दे देगा, नहीं, उसे हमारी आंखों की प्रॉपर तरीके से उसे देखना पड़ेगा कि हमारे हिसाब से कितने पावर का चश्मा जो है हमें रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से ही वो हमें चश्मा बना के देगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, हमें अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कौन सी प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, कौन सी प्रॉब्लम हमारे क्या सूटेबल है, और उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, चूज करते हैं। इसके बाद क्या आता है, इनोवेटिवली सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम इज समवट आर्बिट्रेरी, ठीक है, idiosyncratic and personal, avoid selecting first problem that encounter, problem selection matter, be eager and enthusiastic। इस बात का मतलब क्या है कि हमें देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम जो है वो किस तरह की है, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने बोला ना अभी हम किसी की भी सॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम भी हो सकती है वो, ठीक है, किसी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिजनेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी जॉब की प्रॉब्लम भी हो सकती है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है जहाँ पे मैं रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें चूज करना पड़ता है। दूसरा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, ईगर एंड एंथुजियास्टिक, यानी कि हमारे अंदर हम जो है ना पैशनेट होने बहुत जरूरी है उस चीज को लेके कि भाई मेरा मन कर रहा है मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा ही करूंगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को परेशान करती है और हमें प्रॉब्लम क्या करना है, सोल्व करना ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। अ गुड टॉपिक शुड बी स्मॉल इनफ, और वो जो गुड टॉपिक है वो इतना स्मॉल होना चाहिए इनफ फॉर अ कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन, ताकि अच्छा इन्वेस्टिगेशन हम वहाँ पे कर सके, एंड लार्ज इनफ टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट है या फिर जो रिसर्च वर्क है वो इतना छोटा होना चाहिए कि हम उसे इजीली सोल्व भी कर पाएँ, ठीक है, और लोगों को समझा पाएँ, कंक्लूजन दे पाएँ उसके ऊपर आसानी से, ठीक है। लेकिन वो प्रॉब्लम इतने बड़े लेवल पे होनी चाहिए कि सोल्व करने पे लोगों की बहुत बड़े लेवल पे हेल्प भी हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, हाउ टू फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को जो है हम फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये 5 चीज़ें हैं। पहला, स्पेसिफाई द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला काम तो यही होता है कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट किया जाए, यानी कि क्यों मैं कर रहा हूँ रिसर्च। हम बोलते हैं ना हर एक काम का मुझे वाई पता होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए, देन हम उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि रिसर्च करने से पहले ये सोचो कि रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं किस चीज को लेके रिसर्च कर रहा हूँ, मैं किस लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है, वो सब पता होने क्या है, बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। दूसरा, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्या ये प्रॉब्लम मेरे सुटेबल है या नहीं है, मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आती है या नहीं आती है, मैं प्रॉपर तरीके से टाइम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती हैं जब हम एक रिसर्च को सॉल्व करने की बात करते हैं। तो दूसरा, रिव्यू एनवायरनमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम। फिर बात क्या आती है, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, अब समझना क्या है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा प्रॉब्लम का, यानी कि फिर समझ में आता है कि प्रॉब्लम को हमें डीपली देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को हर तरीके से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि बिना प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझे हम उसे सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सोल्व हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम समझना भी काफी बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत बार क्या होता है, आपने भी देखा होगा, जब एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, देखते समझ में आता है उसमें करना क्या है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत टिपिकल होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन ही समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में कि क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि भाई रिव्यू एनवायरनमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम। फिर तीसरा पॉइंट क्या आता है, एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, उस प्रॉब्लम का नेचर समझना होगा कि प्रॉब्लम की नेचर क्या है, कैसा है प्रॉब्लम का नेचर। अब नेचर यानी कि कम वेरिएबल यूज हो रहे हैं, यानी कि सिंपल प्रॉब्लम है, या फिर क्रिटिकल है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत सारे वेरिएबल यूज हो रहे हैं। अगर कम वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो रिलेशनशिप भी कम होंगे वेरिएबल्स के बीच में, और कैसे रिलेशनशिप है। अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो रिलेशनशिप भी क्या होगी, ज्यादा होगी वेरिएबल्स के बीच में, और वो कैसी रिलेशनशिप है वो सब पता होनी बहुत जरूरी है। और उन सब की बात हम किसमें करते हैं, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि प्रॉब्लम का नेचर किस प्रकार का है, कॉम्प्लेक्स है, ईजी है, कैसा है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, डिफाइन द वेरिएबल रिलेशनशिप, जिसके बाद मैंने ऊपर की कि जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि दुनिया भर की चीजें एक प्रॉब्लम पे इम्पैक्ट डालती हैं, उसे अफेक्ट करती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो उन वेरिएबल्स का आपस में कैसा रिलेशन है ये पता होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। तो इसको हम बोलते हैं डिफाइन द वेरिएबल रिलेशनशिप। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, कंसीक्वेंसेस ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर में क्या देखने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखने पड़ेंगे कि अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन जो है उसका कंसीक्वेंसेस क्या रहता है, यानी कि जो भी हम चीजें करने वाले हैं, ठीक है, उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, कंसीक्वेंसेस क्या रहेंगे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे भी, उस प्रॉब्लम पे भी, तो वो सब। तो ये हमारा क्या बनता है, एक तरीका क्या, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें भी जानना बाकी है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, और जैसे कि जब चैप्टर का नाम है, ठीक है, हमें रिसर्च प्रॉब्लम डिजाइन भी डिस्कस करना है, ठीक है, उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उन सबको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर भी कोई भी सजेशन हो, कोई भी दिक्कत लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं इंक्वायरीज को और उन सजेशन को मानने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।